कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए फिर इस वीडियो के माध्यम से हम पार्ट 3 को पढ़ते हैं, अध्याय 3। तो क्लास 10th का मैथ की सीरीज चल रही थी, हम पार्ट 2 अध्याय 2 पढ़ चुके हैं हम मैथमेटिक्स में बहुपद को। अब पढ़ने वाले पार्ट 3 अध्याय 3 के किसको, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को पढ़ने वाले हैं। अर्थात दो वेरिएबल होते हैं, उसके रेखीय लीनियर इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें घात क्या हो, एक हो। क्या हो? जिसमें घात एक हो उसे कहते हैं हम रेखीय समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर दो चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे के पूरे पार्ट में, अध्याय में इंट्रोडक्शन करते हैं। आज क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण होंगे, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन होगी, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली विधि। तो विधियाँ तीन होगी। कितनी होगी? तीन विधियाँ, दूसरी और ये तीसरी। सबसे पहली बात तो कर लेते हैं ग्राफी विधि। किसकी बात करेंगे? इस अध्याय 3 में हम ग्राफी विधि के बारे में बात करेंगे। कौन सी विधि? ग्राफी विधि। दूसरी बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, बात करेंगे स्थापन विधि। अभी इस क्लास का क्या होगा? ये इंट्रोडक्शन होगा। इस पार्ट में ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी। और एक होगी कौन सी? विलोपन विधि। विलोपन विधि। तो इन तीन विधियों को इस वीडियो में देखेंगे हम। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन इस जो यूनिट में हम क्या देखेंगे? इन तीन विधियों के माध्यम से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब ये तीन विधियां हो गई। अब उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुपात। अनुपात। और अनुपात किस में देखेंगे? रेखीय समीकरण में। किस में देखेंगे? रेखीय समीकरण में हम अनुपात देखेंगे। अब अनुपात देखेंगे, उसके माध्यम से ही हमें समझ में आएगा कि आगे इसमें क्या देखने वाले हैं हम। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब वो अनुपात किसका होगा? वो अनुपात ये होगा A1 बट अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। हम ये अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे? ये वाले अनुपात देखेंगे। अब देखते हैं हम एक हम दो रेखीय समीकरण लेते हैं। पहला रेखीय समीकरण मैं मान के चलता हूं कि 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y प्लस में क्या लिख देंगे हम? मान के चलते हैं कि 5 लिख दिया बराबर में 0। तो ये पहला समीकरण हो गया। समीकरण तभी कहलाएगा, इक्वेशन तभी कहलाएगी जब बराबर में कुछ वैल्यू हो। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है? एक लीनियर क्या होगा? बहुपद होगा। लीनियर पोलिनोमियल होगा, अर्थात बहुपदी कहलाएगा। लेकिन बराबर के इधर वैल्यू हो गई तो ये क्या कहला गई? इक्वेशन कहला गई, समीकरण कहला गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3x प्लस में 4y प्लस में क्या कर देंगे? 12 बराबर में क्या हो गई? 0। ये समीकरण में क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 2। तो यहाँ पर ये क्या है? चर है। ये क्या है? चर। ये क्या है? चर। ये क्या? तो इस समीकरण में चर मुझे कितने मिले? अर्थात चर का मतलब होता है, क्या होता है? वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। तो x और y दो वेरिएबल मिले मुझे, इसीलिए कहेंगे हम दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो ये इसमें पूरी की पूरी घात एक है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है। इसमें भी घात एक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, अर्थात रेखीय समीकरण है। और दो चर है x और y, इसको वेरिएबल कहते हैं हम। अब बात आते हैं यहाँ पर, ये जो वेरिएबल को हटा दें हम, किसको हटा दें? वेरिएबल को हटा दें। इसका मतलब ये हुआ बचे फिर क्या? देखो एक बात, x का कोफिशिएंट क्या है? 2, y का कोफिशिएंट क्या है? 3, x का कोफिशिएंट क्या है? 3, y का कोफिशिएंट क्या है? 4, अर्थात x का गुणांक 2 है। इसको हम कह देंगे A1। यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 3, तो इसको कह देंगे हम A2। ये 3 जो है ये B1 है और 4 जो है ये B2 है। ऊपर वाली इक्वेशन में हम कहेंगे A1, B1, C1। तो ये क्या हो गया? C1 और ये क्या हो गया? C2 हो गया। इनका ही अनुपात हमें देखना है, इनका ही अनुपात हमें देखना है। अब वो अनुपात भी देख लेते हैं हम, वो अनुपात भी देख लेते हैं। उसी अनुपात के तहत क्वेश्चन सोल्व होंगे। नंबर 1 अनुपात आएगा, नंबर 1 अनुपात आएगा
A1 बटे में A2, A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। अब ये क्या है, ये क्या बला आ गई, ये हम देखेंगे। ये जो आपका ग्राफ होता है इसके माध्यम से हम इनमें रेखाएं फाइंड करते हैं, तब जाकर के ये इक्वेशन सॉल्यूशन होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मिटा रहे हैं। लेकिन A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो इसमें क्या होगा, इसमें कितने हल होंगे, इसमें एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। और इसी को कह देंगे हम रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अब ये प्रतिच्छेदी क्या है, एक रेखा ऐसी हुई और एक रेखा ऐसी गई, तो इस रेखा को इस रेखा ने क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। अर्थात हमें एक बिंदु पर कटी हुई रेखाएं मिली, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा का जो बिंदु प्रतिच्छेद हुआ कौन सा हुआ, ये हुआ। तो इस दो इक्वेशन से, एक इक्वेशन से तो ये वाली लाइन बन गई, दूसरी इक्वेशन से ये वाली लाइन बन गई। इन दोनों रेखाओं ने जहाँ पर एक दूसरे को काटा उसको कहेंगे हम क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। तो कितने पॉइंट बने, एक पॉइंट बना, इसलिए ये क्या होगा, एक हल होगा। इसका क्या होगा, एक हल होगा। और इस एक हल को एक नाम से और जानते हैं हम, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसको, अद्वितीय हल बोलते हैं हम, अद्वितीय, ठीक है ना, हल। एक और इसको बोल देंगे अद्वितीय हल या फिर एक हल होगा। अब उसके बाद देखते हैं दूसरी बात, दूसरा अनुपात देख लेते हैं। A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। अब ये अगर अनुपात आया, यानी कि A1 बटे में A2, B1 बटे में B2, C1 बटे में C2 सारे के सारे अगर बराबर है, तो इसके हल कैसे होंगे, अनेक होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और इनकी जो रेखाएं हैं, इनकी जो रेखाएं हैं, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी, अर्थात एक के ऊपर एक होंगी, अर्थात एक के ऊपर एक होंगी। मान के चलते हैं कि A1, ये B1, ये C1 की एक जो लाइन है ये वाली है, ठीक है ना। A2, B2 और C2 एक इक्वेशन है, उसकी जो लाइन है वो भी इसी से गुजर रही है, इसी से गुजर रही है, ये वाली। तो एक लाइन का सेगमेंट ये था और दूसरी लाइन का सेगमेंट ये है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन ये थी पहले और इसके ऊपर एक लाइन और गुजर गई, यानी कि कितने बिंदु काटेंगे, अनंत बिंदु काटेंगे। क्या आएंगे, अनंत बिंदु एक दूसरे पर काटेंगे, इसलिए क्या होगा, अनेक हल होंगे। और रेखाएं कैसी है, संपाती। संपाती मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं। तो ये है अनुपात। अब तीसरा अनुपात देखेंगे हम, तीसरा अनुपात देखेंगे A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर नहीं है C1 बटे में C2। अब ये क्या होगा, ये होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक इसमें कंडीशन है, एक इसमें क्या कंडीशन है, ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो आपको ये देखना होगा, जब एक रेखा ये चली गई, अर्थात A1, B1, C1 ने एक रेखा ये बना दी और दूसरी रेखा भी ये चली गई, A2, B2, C2 ने ये रेखा बना दी। अब ये क्या, कैसी रेखाएं, इनके बीच की दूरी क्या है, समांतर है। अब समांतर रेखाएं ये एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो कोई कटिंग पॉइंट नहीं आएगा, और कोई कटिंग पॉइंट नहीं आएगा तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अर्थात ये रेखाएं कैसी है, समांतर है, और इसका कभी भी हल नहीं निकल सकता है, कोई हल नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है और समान दूरी से जा रही है, कभी भी मिल नहीं सकती, और मिल नहीं सकती तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं इसका कोई हल नहीं है। ये इतनी बात समझ में आई होगी। और एक और बात आ रही है यहाँ पर, जिनके हल होते हैं, जिनके हल होते हैं, तो हल किस किस के हैं, एक हल होगा, अनेक हल होंगे। यानी कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, ये कैसे होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत। और जो ये आखिरी का जो होगा, ये क्या कैसा होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो ये जो हल जिसके निकल रहे, एक हल, अनेक हल जिसके निकल रहे, वो तो संगत होंगे, संगत क्या होंगी, इक्वेशन होंगी।
और यहाँ पर क्या होंगे, ये जो जिसका कोई भी हल नहीं है वो कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। एक बार और देख लेते हैं, a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के, इसका मतलब इसके एक हल होगा और ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, जब सारे के सारे जो अनुपात है बराबर होंगे तो उसके अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। लेकिन a1 अपॉन में a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इसका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। तो जिसके हल होंगे वो तो होंगे संगत और जिसका हल नहीं होगा वो क्या होगा, असंगत समीकरण होगा, असंगत इक्वेशन होगी। समझ में आया यहाँ तक। अब जब यहाँ तक बात अगर समझ में आई है आपके, तो आगे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे, आगे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे।